वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। तो मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल द ग्रो स्टडी। इस चैनल पर हम एसएससी एग्ज़ाम की सभी भर्तियों की तैयारी कराते हैं। तो ये ज्योग्राफी स्टार्ट कर दी है हमने। तो इस पहले तो हम इसमें पढ़ेंगे इंडियन ऑफ ज्योग्राफी, फिर पढ़ेंगे विश्व की ज्योग्राफी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना देरी किए। तो पहले तो हम पढ़ेंगे इसमें भारत का सामान्य परिचय, और इंग्लिश में बोलूँगा नहीं क्योंकि ज़्यादा टाइम लगता है। जनरल इंट्रोडक्शन, फिर पढ़ेंगे हम आकार एवं भौगोलिक स्थिति, फिर पढ़ेंगे पड़ोसी देश, फिर पढ़ेंगे भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी। चलिए मैं आपको सारा सिलेबस दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेते चलना। और यहाँ से गाइस विश्व भूगोल स्टार्ट हो जाती है, जिसमें हम ब्रह्मांड, सौरमंडल, अक्षांश एवं देशांतर, पृथ्वी की गतियाँ, सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण, ज्वार भाटा, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो इनको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो कोने में मोबाइल नंबर दे रखा है, इस पर संपर्क करें व्हाट्सएप पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। चलिए गाइस क्लास को स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी की को। तो यहाँ पर आपको दो शब्द देखने को मिल रहे होंगे, पहला तो है अर्थ और दूसरा डिस्क्रिप्शन। इसका मतलब कि ज्योग्राफी है जो दो शब्दों से मिलकर बनी है। पहला तो है पृथ्वी और डिस्क्रिप्शन का मतलब है वर्णन करना। तो यहाँ आप देख सकते हैं पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल कहलाता है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी। और मध्य प्रदेश की तटीय सीमा किन किन राज्यों से लगती है, तो कमेंट में बताइएगा इस किन किन राज्यों से लगती है। पहला तो है इसमें यूपी, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। और आपसे पूछा जाए आंध्र प्रदेश की तटीय सीमा किस राज्य से लगती है, तो आप बोलेंगे बंगाल की खाड़ी। तो चलिए मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा, आगे चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अरब सागर है वो है पश्चिम में, और बंगाल खाड़ी है वो है पूर्व में। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं। इंडिया के कितने नाम हैं, कमेंट में बताओ। इंडिया के 4 नाम हैं, भारत, आर्यव्रत, जम्बूद्वीप और हिंदुस्तान। तो आर्यव्रत किसके नाम पर पड़ा, जो भारत में बसने वाले आर्यों के नाम पर भारत का नाम आर्यव्रत पड़ा। तो फिर भारत कैसे पड़ा इंडिया का नाम, तो आर्यों के शक्तिशाली राजा भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। हिंदुस्तान की पड़ा ईरानी और पारसियों द्वारा दिया गया, और जम्बूद्वीप पुराणों द्वारा कहा गया या बौद्ध काल में कहा गया। तो इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, कोने में मोबाइल नंबर दे रखा है, उस पर संपर्क करें व्हाट्सएप पर। चलिए आगे चलते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पर ये हो जाता है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। भारत का आकार चतुष्कोणीय है। भारत में राज्य कितने, 28। केंद्र शासित प्रदेश कितने, 8। भारत का क्षेत्रफल 32,87,267 वर्ग किलोमीटर। भारत पृथ्वी का 2.4% भाग घेरे हुए। यहाँ पर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है, इसको मार्क कर लीजिए। और यहाँ पर आ जाता है कि यह है गोला। नक्शा आप नहीं बन रहा है, आप देख सकते हैं कि ये है गोला। तो गोले के आधे भाग को आप बताइए क्या कहेंगे, कमेंट में बताओ। तो ये है पृथ्वी।
तो पृथ्वी का ऊपर वाला भाग जो है नॉर्थ उत्तर में है, नीचे वाला भाग है जो साउथ दक्षिण में है। तो वो जो पृथ्वी का उत्तरी भाग है उसमें है निकल रही है कर्क रेखा, और बीच में जो ये रेखा है इसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या 0 डिग्री रेखा या बृहस्पति कहते हैं, और जो दक्षिणी साइड में है उसको मकर रेखा कहते हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो बताइए, भारत पृथ्वी के उत्तर में स्थित है या दक्षिण में? ये कमेंट में बताइए। तो चलिए, यह है पूरा गोला और यह है आधा गोला। तो आधे गोले, पूरे गोले के आधे भाग को कहते हैं गोलार्ध। तो ऊपर वाला पृथ्वी का भाग है उसको कहेंगे उत्तरी गोलार्ध और नीचे के को दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत किस गोलार्ध में स्थित है तो ये बताइए आप। तो नोट कर लीजिए, पूरे गोले के आधे भाग को गोलार्ध कहा जाता है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। और दूसरा क्वेश्चन है, भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है और भारत उत्तरी पूर्व गोलार्ध में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन तीनों को मार्क कर लीजिए। देखिए, ये तो है पृथ्वी, यह है भूमध्य रेखा, यह है कर्क रेखा। तो भारत पृथ्वी के उत्तरी पूर्व, इसकी साइड पूर्व है, इसकी साइड उत्तर है, तो उत्तरी पूर्व गोलार्ध में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। भारत किस कटिबंध में स्थित है? तो आपको आंसर देना है भारत उष्ण व उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। तो भारत का जो यहाँ से जो कर्क रेखा जा रही है, जो कर्क रेखा का ऊपर का पोर्शन है वो तो है उष्ण और नीचे का पोर्शन है वो है उष्ण। तो आपको पता लग रहा होगा। इसकी PDF आपको मिल जाएगी। आप मोबाइल नंबर पर संपर्क करें जो कोने में दे रखा है। तो क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व के 10 बड़े देश, तो पहला तो है रूस, दूसरा है कनाडा, फिर है संयुक्त राज्य अमेरिका जिसका क्षेत्रफल दे रखा है 98,26,675 वर्ग किलोमीटर, और चौथे पे है चीन, पांचवें ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और भारत यहाँ पर आ चुका है 7वां बड़ा देश। फिर ऑस्ट्रेलिया, भारत, कजाकिस्तान और अल्जीरिया। तो चलिए, इतना ही बहुत है आपकी क्लास में। नेक्स्ट क्लास में इससे भी बेहतर पढ़ाएंगे आपको। ये तो पहली वीडियो जो इतना मतलब कॉन्फिडेंस सा नहीं है। तो आप बताइए वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वाचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हों।